प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए इस गधे भाई की तरफ अपनी दात फेंकते हैं और मैं आपको आगे दे देता हूँ ताकि आप जान सकें, अपने आप को पहचान सकें। मन माया की सच्ची पहचान हो जाए तो हो गया भजन। तो मैं प्यारी सत्संग जी आज भी आपके लिए कुछ काव्य लाया हूँ और कुछ प्रश्न भी हैं, उन सब के उत्तर देने के लिए आपके समक्ष बैठा। तो प्यारी सत्संग जी, पहले दो प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न है कि भारत और विदेशों में सबसे बड़ा अंतर क्या है इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। भक्ति के राह पर भारत और विदेशों में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है प्यारे सत्संग जी कि ये जो श्वासा है ये जीवन में कितना उपयोगी है। ये तो सभी जानते हैं कि श्वासा से ही हम जीवित हैं, परंतु इस श्वासा के कितने लाभ हैं, कैसे लाभ हैं, उनकी जानकारी दें। बहुत अच्छी बात है। तीसरा प्रश्न है प्यारी सत्संग जी, क्या गुरु और शिष्य में शिष्य आगे भी जा सकता है कि वो शिष्य ही रहता है, इसकी पूरी जानकारी दे। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने अपने काव्य में सारे उत्तर वैसे लिख दिए हैं, तो भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। फिर काव्य भी आपके, क्योंकि काव्य से ये जो पुस्तकें लिखी जा रही हैं, हम तो नहीं रहेंगे लेकिन ये पुस्तकें रहेंगी, हम भी रहेंगे, ये तन नहीं रहेगा। मैं रहूँगा, इसी लोक में रहूँगा, अभी ड्यूटी देनी है, लेकिन ये तन का चोला बदल जाएगा। गर्भ में नहीं आना है, ऐसे ही बॉडी से बॉडी परिवर्तन हो सकता है। जैसे पहले भी मेरा बॉडी से बॉडी हुआ, इसी बॉडी में आया मैं कई बार। निरंकार की पत्ती की भक्ति में भी इसी बॉडी में आता रहा, सतपुरुष की भक्ति में भी इसी बॉडी में आता रहा, लेकिन अब हुक्म है कि इस बॉडी को अब छोड़ना। तो प्यारे सत्संग जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत और विदेशों में क्या अंतर है। प्यारे सत्संग जी, भारत देश बहुत महान देश है, इसकी महिमा अपरंपार है। इसने बुद्ध, महावीर, ओशो, दायत्रे, गोरखनाथ, वेद व्यास, सुखदेव, राजा जनक, अष्टावक्र, मेरे सतगुरु कबीर साहब, रविदास जी, बाबा ना, कितने ही नाम लूं। भंडार नाम है, हजरत मोहम्मद साहब है, राबिया है, बड़े काम किए सभी ने आकर संसार में। सीमाएं चल थोड़ी सी आगे पीछे होती हैं, परंतु भक्ति का वेद तो दिया, और भक्ति का वेद आज से ही नहीं, सदियों से भारत सभी देशों से आगे रहा। कोई देश भारत से उसकी संस्कृति, उसका ज्ञान, उसकी तप और त्याग की भावना, टॉलरेंस,
बेना खाना, झुक के रहना, ये हमारी परंपरा रही है प्यारी सत्संग जी। तो भारत ने बड़े महान सपूत भक्ति की दुनिया में पैदा किए, पैदा कर रहा है, पैदा करता रहे। उसका कारण एक बार की बात है, ओशो जी ट्रेन में सफ़र कर रहे तो उनके साथ कोई दूसरे सज्जन भी बड़े ऊंच कोटि के थे, मुझे उनका नाम नहीं आता। वो उनके साथ आके ट्रेन में बैठ के और कोई 1.5-2 घंटे का सफ़र उनका इकट्ठा था। फिर उन्होंने कहीं उतर जाना था। तो बातों में बात चली कि भारत और विदेश में भक्ति का स्तर कैसा है। तो उन्होंने उत्तर दिया ओशो जी को कि भक्ति भाव में भारत का कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में स्वांसा की पहचान, देखा शब्द क्या कहा, हमारे देश में स्वांसा की पहचान है। और दूसरा ये है कि हमारे देश में दूसरों के लिए जिया जाता है। उन्होंने पूछा ओशो जी ने, तो विदेश की क्या दशा है। उन्होंने कहा विदेश बहुत पीछे रह गया है, जहाँ तक संस्कृति को कहें, जहाँ तक भक्ति को कहें। तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ कैसे। उन्होंने कहा भारत में जो भी जीता है वो दूसरों के लिए जीता है। भारत में जो भी जीता है वो दूसरों के लिए जीता है, और विदेश में जो भी जीता है पशुओं समान अपने लिए जीता है। इसके मैंने उदाहरण अपने जीवन में देखे। एक बार रेसलिंग में, मैं क्योंकि बचपन में रेसलिंग करता था तो मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ उसको देखने में, मैं झूठ नहीं बोलता। बचपन में मैं हर संडे को मुझे जो था वो कुश्ती लड़नी ही लड़नी पड़ती थी, जो भी कोई दूसरा चाहता था, और वो अंडर सुपरविजन होता था, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, ऐसे नहीं। सुपरिटेंडेंट वहाँ मौजूद होते थे, उसमें जो हमारे को पीटी कराते थे, हवालदार थे, क्या थे, आर्मी के रिटायर थे। तो प्यारी से सिंह जी, भारत में सबसे दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, एक बात तो ये है कि भारत में हर जीव दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए जीता है। विदेश में अपने लिए जीता है। तो मैं बता रहा था कि एक रेसलिंग को मैं देख रहा था, तो वहाँ चालाकियाँ भी बड़ी होती हैं, कोई फेयर नहीं है वहाँ, बहुत कम फेयर है, लेकिन धोखाबाजी, चालाकी, पार्शियलिटी सारा कुछ चलता है। तो एक बार एक बाप ने, दोनों रेसलर थे, अपने बेटे को डांट कर एक थप्पड़ मारा। प्यारी सत्संग जी, तो बेटे ने भी 4-5 थप्पड़ मार दिए बाप को।
तो साथ ही उस बेटे की माँ भी बिल्कुल फ्रंट डेस्क में देखने में बैठी थी, वो खड़ी, उसके साथ बेटी भी थी। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ना चाहा तो जो उस लड़के के साथ प्यार करती थी, अब दोनों का साथ था, उसने उसकी माँ का हाथ पकड़ लिया, उसको थप्पड़ मारने नहीं दिया। फिर मैंने उनकी आपस में रेसलिंग भी देखी, बाप और बेटे की। बेटा उसी अपनी फीमेल फ्रेंड से के साथ था जो कि चालाकी भी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या चीज़ है संसार में, आज तक कभी मैंने भारत में देखा नहीं, सुना नहीं। हाँ, कई बेटों ने जायदाद के लिए बाप का कत्ल भी किया, प्रॉपर्टी के लिए मारा भी, लेकिन वो इक्का दुक्का लालसा के कारण, और वो भी चुपके से किया, किसी के सामने नहीं किया। भारत में कोई बेटा किसी के सामने अपने बाप को चांटा नहीं मारता, ना ही मारा होगा, ना मैंने आज तक देखा नहीं। कोई पता नहीं कि अपने कमरे में बैठ के कोई मारे, पर समाज के सामने तो कोई, हो सकता है अब बड़ी दुनिया बदली है, लेकिन कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। तो ये बात आप भी परख लो कि भारत में जो भी बच्चा आगे बढ़ता है, मैंने देखा एक किसी का बेटा क्रिकेट की फील्ड में, गरीब का बेटा था, क्रिकेट के मैदान में आगे बढ़ा, उन्नति करी। अब उसको लगा कि मैं इंडिया में अच्छे पायदान पे खेल पाऊंगा, तो उसने अपने बाप को बोला, क्योंकि वो भी अपने बाप के साथ घरों में गैस सिलेंडर देने जाता था, बाप उसका अभी भी यही काम करता था, और बाप ने अपनी ही मेहनत से इस बेटे को आगे भी ले गया। तो उसने बाप को फ़ोन किया कि पापा अब आप ये गैस का काम छोड़ दो, मैं अब सारा संभाल लूँगा। ये है भारत। भारत में बेटा जब होश संभालता है तो अपने माँ बाप, अपने भाई बंधु, अपने रिश्तेदारों में घुल मिल जाकर एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ता है। विदेश में स्वयं अपने कोई दूसरे की कोई पहचान नहीं रखता। उन्होंने भौतिकवाद में उन्नति बड़ी करी, लेकिन आध्यात्मिक में इतना पतन है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। इसलिए भारत से भी जो विदेश जाते हैं, बहुत जाते हैं, हर साल जाते हैं, वो फिर भक्ति की दुनिया से कोसों दूर हो जाते हैं। मेरे पास मेरे स्टूडेंट पढ़े, वो भी अब फॉरेन में हैं, अभी कोई आता है तो मिलते हैं, तो उनको भी मैं यही कहता हूँ, पैसा तो आपको बहुत मिलेगा, आप कमाते भी बहुत होगे, लेकिन एक ही चीज़ है कि भक्ति भाव, ये प्रेम, सत्य और आनंद से वंचित हो जाओ। और इसका उनके पास कोई उत्तर भी नहीं था। ये पहला उत्तर है भारत और विदेश में अंतर, और ये छोटा सा नहीं है। और मैंने पैसे के ऊपर भी, पद प्रतिष्ठा के बारे में बोला है, बोलना बड़े थोड़े सत्संग बोलूँगा, क्योंकि ये अब आपको 993 सत्संग आपको दे रहा हूँ। शायद ऐसा ही अंदर से भाव क्या पता कहाँ ले जाए, लेकिन अभी तक ये है 3-9 करके तो फिर सत्संग क्लोज करूँगा। 9 और 999 पर अभी तक ये भावना है, कल का कोई पता नहीं। लेकिन जैसा हुक्म सतपुरुष का होगा, जैसा हुक्म संगत का होगा, वैसा मैं काम करूँगा।
जब तक मेरी श्वास में श्वास है, मैं श्रद्धापूर्वक संगत की सेवा करूँगा। जो संसार मेरा भारत देश है उसकी सेवा कर रहा हूँ, करता रहूँगा, बिना किसी लोभ और लालसा के। यूट्यूब में मेरे सत्संग आ रहे हैं, दुनिया देख रही है, देखनी चाहिए, मौका देना चाहिए देखने का भी किसी को। दूसरी बात, प्यारी सत्संगी, श्वासा का महत्व। तो प्यारे सत्संग जी, हमारी श्वासा ऐसा काम करती है जिसका कोई अंदाज ही नहीं। हमारे भारत में राम मूर्ति हुए, वो पहलवान भी थे, वेट लिफ्टर भी थे, गाड़ी तक, कार तक को उठा भी लेते थे, गाड़ी जो थी फट्टा रख के उसको अपनी छाती से पार भी करा लेते थे। ऐसा मैंने देखा हुआ है किसी का। कोई बड़ा पत्थर रख के तो थोड़ों से कूट रहे हैं और वो नीचे लेटा हुआ है। लोग बदले की भावना से जोर जोर से, जो बड़े तगड़े हैं वो आ रहे हैं और उस बड़े मोटे पत्थर को, जो बड़ा सख्त पत्थर, उसको तोड़ने की उसकी छाती, फट्टा रखा हो, फट्टे पर ऊपर पत्थर है और उसके ऊपर वो चोट पे चोट मार रहे हैं। आप जरा सोचो कि उसके अंदर क्या चीज है जो उसको चोट नहीं लगने देती। और पीठ के पीछे कांच पड़ा है, ध्यान रखना। पीठ के नीचे बॉडी नंगी है, ऊपर वाली, नीचे पैंट पहनी हुई है और ऊपर से शरीर नंगा है और पीठ उसकी के नीचे कांच के टुकड़े। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो राम मूर्ति जी के लिए तो ऐसा है कि जैसे आपने देखा ट्रक है ना, उनके जिनमें बड़ा बड़ा सामान, मशीनरी वगैरह एक जगह से दूसरे, वो लंबे ट्रक होते हैं, वो 6 व्हीलर होते हैं, 3 एक साइड पर, 3 दूसरी साइड पर, डबल डबल होते हैं, लंबी गाड़ी ट्रक होता है और वो तकरीबन रात को सफ़र करते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, वो टायरों में हवा भरी होती है, इतने वजन को हवा उठाती है। बड़े बड़े पिरामिड्स हमारे भारत में, विदेशों में बने हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर। और पुराने वक्तों में तो कोई क्रेन नहीं होते थे, तो मनुष्य ही उनको चीज़ों को ऊपर तक ले जाते थे। अब आता है कि मनुष्य में जो सबसे बड़ी एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है। अब आप यहाँ तक देख लो, जो हमारे एरोप्लेन है वो भी बड़ी बड़ी अच्छी, इवन टैंक तक को उठा के तो ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पवन में इतनी शक्ति है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो प्यारी सत्संग जी, राम मूर्ति ने, ये राम मूर्ति जी की कहानी है। जब मैं बचपन में था तो वो उस समय थे और उनकी कहानी आती थी, न्यूज़पेपरों में भी आती थी और हमारे वहाँ ब्लैक बोर्ड पर न्यूज़ लिखे जाते थे प्रतिदिन, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते थे। तो उसमें मैंने ये खबर भी पढ़ी हुई है, राम मूर्ति जी ने चलती हुई कार को पीछे से पकड़ लिया और वो कार के पहिए घूमते रहे, लेकिन आगे 1 इंच भी ना चल सके। और राम मूर्ति जी यही नहीं करते थे, अपनी छाती के ऊपर फट्टा रख के तो हाथी को भी अपने से गुजारते थे, गुजर जा, चला जा, और महावत बड़े आराम से उस, 'उस, 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 'उस,
उनसे लड़ने के लिए बड़ी कोशिश कोई करता था, लेकिन कोई उनसे जीत नहीं पाता था। इसी तरह एक इटली के हुए हैं पहलवान, ये भी मैंने बचपन में मैगजीन में पढ़ा था। मैंने एक बार बोला है उनके बाद, उनका नाम जेबी सिक्को था। वो क्या करते थे, अपने दोनों साइडों के बाजुओं के एक जंजीर डालते थे सबके सामने, बड़ी मोटी जंजीर, और अंदर हवा को भरते थे और भरने के बाद अंदर से मुख बंद करके वो सांस को रोक के सारा प्रेशर अपने उन दोनों बाजुओं में डालते थे और वो जंजीर टूट जाती थी। उस पवन की शक्ति से वो जंजीर तोड़ देते थे। और संतत्व की धारा में पवन से ही सारी भक्ति है। मेरा सारा राज पवन से ही है। मेरा सारा काम श्वासा से ही है। 24 घंटे आप श्वासा से काम ले सकते हो, और ये श्वासा तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं बनने देगी। इवन मैंने कहा, आज तक मेरी संगत ने मुझे कभी बैड कोल्ड में नहीं देखा हो, न मैंने अपने आप को बैड कोल्ड लगे हुए कभी देखा। कारण है पवन। पवन अगर उसका सर्कल खराब हो जाए तो बैड कोल्ड होगा और आपके अंदर बीमारी लगेगी। टांगों में, बाजुओं में, पीठ में कोई ना कोई तकलीफ हो जाएगी। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, इस पवन योग से, ध्यान से प्यारी सत्संग जी आपकी जो गुदा स्थान है वहाँ से सारी एनर्जी पवन ऊपर खींच लेती है, और वो एनर्जी जब ऊपर खींच लेती है तो आपको पता है हमारी शीशन इंद्री के पास बड़ी एनर्जी उत्पन्न होती है। जो कुछ तुम खाते हो चीखरा कुछ, वो राज और वीरज बनाती है। उसको अगर पवन से खींचना आ जाए तो प्यारी सत्संग जी वो सारी की सारी एनर्जी तुम्हारी बॉडी को मिलेगी, तुम्हारे ध्यान को मिलेगी, तुम्हारी भक्ति को मिलेगी, और तुम्हारी बॉडी ध्यान में बैठे हुए थकेगी नहीं। मैं कभी नहीं थका हूं ध्यान में बैठ के। 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी बैठा हूं। जिस पोज में बैठा उसी पोज में बैठा रहा। प्यारी सत्संग जी, ये जो विशुद्ध चक्कर है हमारा, बड़ी सहायता करता है हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रखने की और भक्ति में आगे बढ़ने की। श्वासा को ऊपर चलाना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। ये सारी एनर्जी, मैं आपको सच बोलता हूं, ज्यादा तो साल में नहीं जानता, लेकिन 20 सालों से ये मेरी ऊर्जा का एक ड्रॉप भी मेरी बॉडी से बाहर नहीं निकला।
उससे पहले की बात है, लेकिन 20 साल तो बिल्कुल मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, कभी भी किसी रात दिन नहीं, ये सारी की सारी ऊर्जा मेरी सांसा में आ जाती है और मैं इससे भक्ति का काम लेता हूं, संगत की सेवा का काम लेता हूं। मैं सुबह भी डेली, आज भी आपके पास आया हूं, मैं 8:45 आपके पास सत्संग देने बैठ गया और आज मैं थोड़ा लेट काम शुरू किया। प्यारी सत्संग जी, कुछ 4:30 शुरू किया, पहले 4 करता था, आज मैंने 4:30 बजे काम करना शुरू किया और सत्संग में आने तक 8:45 बजे तक मैं काम में व्यस्त था। फिर तैयार हुआ, आपके पास आ गया। मेरे पास कोई 200-250 कबूतर भी आते हैं, उनको भी चारा डालता हूँ, बेचारों को दोस्ती सी हो गई है। फिर उनका भी जब वो खा चुके होते हैं तो वो चले जाते हैं, फिर मैं वहाँ पर भी सफाई करके बिल्कुल सारा साफ सुथरा कर देता हूँ छत। तो प्यारी सत्संग, उसके बाद ही आपको सत्संग देने आया। मेरा कहना है, अगर तुम श्वास को, इसके रूप को, इसकी शक्ति को पहचान लो तो तुम बूढ़े हो गए ही नहीं। मैंने भी पहचानने में थोड़ी देर करी है। काश ये दात मुझे मेरे पास बचपन में होती, जो मैंने अपने 51 ईयर्स भक्ति में गलत जगह पे लगाए, गलत स्थानों पर चला गया, कुछ न पाया। पर एक बात है, मैंने अपने जीवन को सुधारा, पाया अगर नहीं, लेकिन अंदर से शायद सत्पुरुष की ओर बढ़ रहा था, पता नहीं चला, क्योंकि मैं खुद सफा था। आप सफा, विचार सफा, ध्यान सफा, फिर साहिब क्यों खफा। सतपुरुष तो देख ही रहे थे ना, उन्होंने देखना थोड़ा बंद किया था, वो मुझे आगे बढ़ाते ही चले गए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, राम मूर्ति के पास, जेबी सिक्कों के पास, मोहम्मद अली के पास, मोहम्मद अली अभी भी है शायद, प्यारे सत्संग जी, वो हवा भर के जिसको मुक्का मारते थे ना, प्यारे सत्संग जी, वो चित्ती गिर जाता था एक मुक्के के साथ। बहुत बार वो बस पहला मुक्का ही मारा तो जो अपोनेंट था फिर उठ नहीं पाया। ये आर्ट तुम्हें मैंने सिखाया है अपनी सारी संगत को। इससे बड़ी ताकत संसार में नहीं, इससे बड़ी चीज भक्ति में प्रयोग नहीं होती। यही सब कुछ है, सिर्फ इतना सा काम करना है। जैसे सागर में देख लो, दरिया के पानी में, चश्मे के पानी में नमक नहीं मिलता, लेकिन सागर के पानी में, क्योंकि दुनिया में और कोई चीज कम हो जाए तो चलती है, नमक कम हो जाए तो चलता नहीं। पुराने वक्तों में मैंने बहुत से लोगों को पाकिस्तानी नमक से रोटी खाते देखा है, उसी से रोटी खा लेते। देखो सागर के पानी में, हर सागर में नमक देखा। जो जिसको तुम कुदरत कहते हो, वो कुदरत ही इन 3 लोक का भगवान, ओंकार भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहो, ओंकार कहो, काल नरिंजन कहो, काल भगवान कहो, एक ही।
इनको बनाने वाला भी सतपुरुष, तीन लोक की रचना करने वाला सतपुरुष, मानसरोवर की रचना करने वाला सतपुरुष, और फिर कोई जगह खाली नहीं, चौथे लोक में ये तीन लोक भी शामिल। यहाँ पर हर और प्यारी सत्संग जी महाचेतना बह रही है। वो इतनी सूक्ष्म है कि उसका कोई रूप और रंग नहीं, आत्मा का कोई रूप और रंग और रेखा से रहता जो सदा न्यारा, ऐसा भगवान हमारा, जिसको न शस्त्र काट सके काट, लेकिन कईयों ने शस्त्र का इस्तेमाल सुन में कर दिया। सुन दिखता है ना काला तत्व, तुम्हारी आत्मा नहीं दिखती, इन आंखों से नहीं दिखती, सब कार्य करती है, दिखती नहीं, इसलिए वो भी मौजूद है हर कण कण में। दो ही ताकतें, कण तो कोई है ही नहीं। एक ताकत ओंकार भगवान की है, एक सतपुरुष की है। मैंने बोला है एक सर्कुलर चलती है, एक स्ट्रेट चलती है, कोई मतभेद नहीं, अपनी अपनी दशा में घूम रही दोनों, लेकिन जो स्ट्रेट चलती है उसी में एक दिन फिर ये सुन भी समा जाता है। ओंकार भगवान भी जो है सतपुरुष के आधार पर है कि कल सारी क़यामतों का चक्कर खत्म होगा तो इनका क्या होगा, ये तो सतपुरुष जाने। इसलिए सारा संसार, एक ने बोला दो ने बोले, सभी ने, जितने कबीर साहब को छोड़ के गुरु आज संसार में हुए, वो इस ओंकार भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड तक को जानते और इन्हीं को सब कुछ मान रहे हैं। ये सब कुछ नहीं, ये मन, इन्हीं से तन मिला, तन और मन ओंकार भगवान का दिया जान प्यारे। सुरती तुम्हारी निज धाम, अमर लोक बेगमपुर सतलोक से आई जान रे। यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन सुन यहाँ फेंक दिया गया है, इसलिए सुन में 5 तत्व, अपना मिला के सुन 5 तत्व। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुमको श्वासा बड़े लोगों ने सिखाया, बुद्ध ने सिखाया, महावीर ने अपनाया, ओशो ने सिखाया। ओशो के आगे जो चलाने वाले हैं, उनके भाई भी है मेरे, वो चलाने, वो भी सिखा रहे हैं, और भी हठ योग वाले हैं वो सिखा रहे हैं। परंतु एक ही बात है, बिन उसमें नमक जो है वो नहीं है किसी के पास, वो सिर्फ मेरे सतगुरु के पास है और इस गधे भाई के पास। नमक बिन तुम्हारा जो है श्वासा चेतन नहीं होगा। सागर के पानी में नमक है, जितने दरिया जाकर उसमें मिल जाते हैं वो इतना नमक है कि वो भी फटाफट सारा नमक पकड़ लेते। हर पानी का कतरा नमक पकड़ लेता है, लेकिन जब वशीकरण होता है, वेपोरेशन होती है, तो वो खाली भाप बनती है, नमक पीछे रहता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, समझाना हमारा काम है। तो श्वासा को अंदर भरना शुरू में भी करना चाहिए। श्वासा को अंदर भरो, रोको, फिर बाहर देखो और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। आप यहाँ तक वेट लिफ्टर जो वेट उठाते हैं, कभी देख लो, जो भी वेट, वो अपने अंदर पहले हवा भरता है और फिर चीज उठाता है और मुंह बंद कर देता है, और श्वास नहीं छोड़ता। जब उसको नीचे छोड़ता है, जब जिस जगह पर रखना वहां रखता है, फिर सांस लेता है, फिर सांस छोड़ता है, सांस लेता है, तब तक वो सांस नहीं छोड़ता। कोई भी बड़ा काम तुमने उठाना का करना है तो आपको सांसा का ध्यान रखना। सांस अंदर भरना है, हवा अंदर भरनी।
इसलिए संतों का, हठ योगियों का, ध्यानियों का बड़ा रोल है संसार। इस तरह बिन जाने के अनादि अंधा अंध कमावे। तो प्यारी सत्संग जी, इसी ऊर्जा से तुम्हारे विशुद्ध चक्कर की ऊर्जा सारी की सारी प्यारी सत्संग जी ऊपर की ओर बहनी शुरू हो जाएगी। फिर तुम्हें विकार का कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। तुम सोचोगे भी नहीं कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। और उसका उदाहरण मैं आपके सामने बैठा, मैं कोई भी आपके सामने, ठीक है तुम मुझे गलत समझो, इस आश्रम वालों ने भी मुझे बड़ा, जितना ये कुछ कह सकते थे मुझे कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि संसार जो जागा नहीं है तो वो किसी जागे वाले को कहाँ कहेगा ये जागा है। वो कहेंगे ये हमसे भी गहरी नींद में सोया है, तभी उनका अहंकार पुष्ट होता है। इसी तरह संसार में भी कईयों ने मेरे नुक्स निकाले, संगत में भी कईयों ने निकालते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। इससे मेरा और ध्यान भक्ति में जाता है, वो मेरा बड़ा भला करते हैं। तभी कबीर साहब ने कहा था, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी समाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। बाबा ये जो नुक्स निकालते हैं यही तो हमको निर्मल बनाते हैं, यही तो हमको जीवन देने में सहायक होते हैं। ये कहाँ किसी का कुछ निंदक, कबीर साहब कहते हैं निंदक मेरा मरी गया, अब क्या किया जाए, वही मेरा सहारा था, सहारा टूटा, किसको पुकारा जाए। मैंने बना दिया, अभी उन्होंने भाव यही रखा था। इसलिए बिन साबर पानी बिना निर्मल करे सुहाए, ये है निंदक। निंदक ना हो तो संसार चलता ही नहीं, संत चलते ही नहीं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि निंदक होने चाहिए। वो पल पल सफाई करते हैं सतगुरु की, पल पल जगाते हैं सतगुरु, और खुद क्या पाते हैं वो उनको ही पता होगा, क्या पाते हैं क्या पाएंगे। निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी समाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। बड़ा बिल्कुल निर्मल बनाते हैं संत। और कैसे बनते, जो संगतें जुड़ती हैं उनके साथ आगे आगे लोग निंदा करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, किसके साथ जुड़ गए तो वो हमको फल मिलता चला जाता है। कोई पैसे से लूट लेते हैं, कोई जगह से लूट लेते हैं, तो हम शांति रहते हैं, क्या कहना, किसको क्या कह सकते हैं, बस वो हमको फल मिलता है। जैसा कर्म करेगा बंदी वैसा ही फल पाएगा। तो मैंने ये चीजें आपको समझाई। ध्यान में जाने से पहले श्वासा का सीखना बड़ा आवश्यक। जो 5 शब्द वेदों में है, स्वांग, सत, ज्योति, निरंजन, निरंकार, ओम, रंकार, प्यारी सत्संग जी, इनसे कोई भी पार नहीं होता, काल में ही रहता। और ये 5 शब्द वेदों में कोई बच्चा भी दे सकता है, किसी और को दे, मत मतांतर को। जो शब्द विदेह है मेरे सतगुरु के पास और मेरे, वो कोई और दुनिया में नहीं जानता। मैं सतगुरु का जानता हूँ क्योंकि मैं उनका शिष्य हूं, परंतु वो मेरे 2 शब्द नहीं जानते। इसलिए ब्रह्मांड में मेरी दात को मेरे बिना और कोई नहीं जानता। मैं उनका शिष्य बना तो उनकी दात तो पाई, वो मेरे पास है, पर मेरी दात
सिर्फ जिनको मैंने दीक्षा दी उन्होंने पाई, बाकी किसी के पास, किसी गुरुआ ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी के पास इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं, न आज है, न कल थी, न कल होगी। और उस नमक के बिना सागर की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए उस शब्द के बिना श्वासा की कोई वैल्यू नहीं। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन हुए ना हो तो कैसे श्वास लोगे, वो डालोगे तो तभी श्वास लोगे ना। सांस में नमक की तरह डालना है, जैसे खांड डालते हो पानी में, उसी तरह से नमक डालते हो पानी में, सब्जी में, जिस जो चीज बनाते हो डालते हो ना नमक, इसी तरह श्वास में शब्द के बिना श्वासा की कोई वैल्यू नहीं। श्वास श्वास में नाम ले, तभी का नाम को, उस शब्द को लो। व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन। श्वासों की डोरी से ही तो हम बने। श्वास छूटा तो तन छूटा। पशु और मनुष्य में यही तो अंतर है बेचारा, उसको श्वासा का नहीं पता, ले वो भी रहा है लेकिन उसे जानकारी नहीं, इसका मतलब नहीं पता। मनुष्य को पता होना चाहिए, पर उसी को पता होगा जो एक पूर्ण संत के साथ जुड़े। बाकी को क्या, वो भी जानवर की तरह सांस ले रहा है, पशुओं की तरह सांस ले रहा है। तो आइए मैं अब काव्य की दुनिया में दाखिल होता हूँ। प्यारी सत्संग जी, काफ़ी समय आपको दे दिया ये बातें समझाने में, फिर जो बची आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो, मैं फिर उत्तर दूंगा। तो काव्य में भी ये लिखा है, हमारे भारत में सभी प्यारों अपनों के लिए जीते जाते, बोल दिया। विदेश में लोग प्यारों अपने लिए ही जीते जाते, कि वो अपने लिए जीते हैं और भारत में अपनों के लिए जीते हैं। कितनी बड़ी बात। बड़े बड़े जो होते हैं ना, उनकी एक बात में उनका जीवन सारा आ जाता है। कैसी बात, ऐसी बात जो है वो तुम इकट्ठी किया करो। इसलिए जो ग्रंथ हम लिखते हैं, संत महात्मा लिखते हैं, गुरुआ लिखते हैं, इनका महत्व है। इनमें वो चीजें मिलेंगी जो कहीं बाहर से नहीं मिल सकती। लोभ लालसा में विदेश है डूबा प्यार। लोभ लालसा, विदेश सारा लोभ और लालसा में डूबा है। मन मान कि अंदर से करी ना पहचान रहे, अंदर से मन मान की पहचान नहीं की, यही अडंबना हो गई। मान धन पैदा करने से प्यारो अपनी संस्कृति पहचान खोई जाए। और जो विदेश में गया, धन और दौलत इकट्ठा, मान वाला हो गया, बड़ा मान है, बड़ा अमीर है, गले में सोने की चैनी डालता है, कानों में क्या क्या डालता है, बीवी ने हीरों के हार डाले हैं, हीरों की, क्या बन जाएगा। ये तन विष की बेलड़ी, क्यों करता इससे प्रीत। श्वासा डोरी टूटी तो फल में छोटा पीप, फल में पीप छूट जाए, उसका संग छूट जाए, कौन किसका। मान धन पैदा करने से प्यारो अपनी संस्कृति पहचान खोई नहीं। संस्कृति भी गई और हमारी पहचान भी खो गई। हमारी पहचान भक्ति से है, हमारी संस्कृति हमारे बैठने उठने चलने फिरने से है, हमारे विचारों से है। हमारे विचार कैसे है, हमारी शांति से है, वही नहीं। जैसे आप देखो, जो बड़ा
विद्वान बन जाता है। आप उसके साथ 10 बातें करें तो वो एक में जवाब देता। आप 100 बातें करें तो वो 2 बातों में जवाब दे देता है, क्योंकि उसको कंसोलिडेट करना आता है। बहुत बड़ी चीज को छोटा सा बना के उत्तर दे देता। पेट की खातर जीना प्यारो, पशुओं की रीति से जीना जान। तो फिर सर पेट की खातर करे गुरुवाई, पीढ़ी से तो नरक में जाए। जो गुरु पेट के लिए गुरुवाई करता है तो अपनी पीढ़ी को नरक में ले जाता है, और जो सत्य के लिए भक्ति करता है 71 पीढ़ियों को तारता है। मेरा साधक 71 पीढ़ियां अपनी तारता है। प्यारी सत्संग जी, जो जीते जी जानता है कि मैं ये संत बन गया और उसके पास नहीं आता, तो मरने के बाद वो आ नहीं सकता। ये घटना घटी। मैं अपने अंकल फुफ्फड़ के घर, बुआ के घर रहता था। मैं सच बता रहा हूँ एक सीन आपको। जिस समय ये दात मुझे मिली तो उस समय मेरे जो अंकल थे उनकी डेथ हो चुकी थी। दात जब मिली, उनके फादर साहब की उनसे पहले की डेथ हो चुकी थी। मेरे को दात मिलते ही मेरी 71 पीढ़ियों वाले जब आए मेरे से दीक्षा लेने, तो तब मेरे वो अंकल फुफ्फड़ भी आए, उनको भी दात दी। उनके फादर साहब ने मुझे रात को याद दिलाया, मेरे को भूल गया, क्योंकि जो आगे का रिश्ता होता उसको बुलाना पड़ता, वो खुद नहीं आ सकता। देखो उसको देवदूत नहीं आने देते। फिर मैंने उनको कहा, उनको मैं बाबूजी कहता था, बाबूजी आओ आप भी। फिर वो आए और उनको भी दीक्षा दी। लेकिन जो बाकी मेरे को जान चुके थे उनमें से किसी ने शरीर छोड़ा, फिर उसको परमिशन नहीं मिली दीक्षा देने की। फिर मुझे परमिशन नहीं होती उनको। वैसे वो दर्शन करने आते हैं, आए। कोई आत्मा 3 बार आई, मेरे दर्शन करने आई, लेकिन मैं दीक्षा नहीं दे, क्योंकि जीते जी उन्होंने मुझे जाना था कि इसके पास महान दौलत। ये जब आपके अंदर मान आ जाता है कि हम तो गुरु वाले, गुरु गुरु में भेद है। जो कोई सतगुरु प्यारा मिल जाए, पल में उसके आगे झुकना ही सच्चा वेद है। उसके आगे झुक के पाल। एक बार बिसरे बिछड़े तो फिर वापसी नहीं। फिर लाखों जन्म बीत जाते, कौन संत पूर्ण आएगा धरती पर और तुम्हें जगाए। इसीलिए मैं हर मेल को फीमेल बनाना चाहता हूं, विचारों से, ध्यान से, विकार से। मैं उनको मेल नहीं रहने देना चाहता। मेल जब तक है उनमें मान भी है, मर्यादा भी है, हंकार भी है, लोभ भी है, लालसा भी। जिस दिन वो सित्री बन जाएंगे, इसलिए सतपुरुष ने सदा कहा, सतपुरुष एक पुरुष है, हम सित्री वो हम सब सित्री हैं सतपुरुष की आत्मा। उन्होंने नहीं कहा मैंने कहीं मेल भेजा तो फीमेल। तुम बन गए, इस शरीर पाने से तुम मेल और फीमेल हुए। हंसा के रूप में तुम एक फीमेल। बेटा ना बनो उसका, सित्री बन के चलो तो बहुत लाभ है। बेटे में अहंकार आ जाता है, बेटे में बदले की भावना आती है, बेटे में कत्ल करने की भावना भी बाप को आती है, बेटे को इसको कैसे छीन लूं सारा सब आता है। बेटी से आना कठिन। इसलिए मेरे सत्संगों को आसान ना लो। बड़ी मेहनत से लिखता हूं और बड़ी मेहनत से हर सत्संग मेरी माला होती है और वो बनाता हूं आपके लिए। अब मैं दोबारा जो है वो एंट्रेंस का काम कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे सतगुरु हैं वो आगे आ रहे हैं।
वो पढ़ना भी चाहते हैं अच्छी तरह से, तो उनका, मेरे सदगुरु, तो उनका काम तो मुझे करना है। और मेरा काम अब क्या है जीवन में ना, क्योंकि वो 6 साल की आयु में उन्होंने सतपुरुष को पाया। आज वे 8th में पढ़ते हैं, तो आज इसे मैं काम शुरू करूंगा, उनका तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं पूरा होगा। क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट भी और जानता हूँ किस समय का, हाँ सत्संग का भी काम करता हूँ, मैं सत्संग का भी काम नहीं छोड़ा है। इसलिए कहा दास ही दास, दाम ही दाम बटोर लिया प्यारो, निज की पहचान खोई जान। दाम ही बटोर रहे हो तो निज की पहचान नहीं की तो तरोगे कैसे? तुम तो पल पल दुख, अगर तुमने सत्य को पाया नहीं तो वहां दुख ना आएगा तो सुख कहां से आएगा, ये तो मुझे बता दो। जहां सत्य नहीं वहां दुख ही दुख, वहां सुख की कोई खुशबू नहीं आ सकती। अरे जहां बाग होगा तो वहीं खुशबू होगी ना। जहां आप गंदगी का ढेर डालते हो वहां से फूल की खुशबू कहां से आएगी? वहां कोई फूल खिल भी जाए उस गंदगी में, उसकी खुशबू तो अब तक नहीं पहुंची। वहां बदबू फैली है चारों ओर तो खुशबू कहां आएगी? लेकिन बाग में जाओ, पूरी सफाई है, खुशबू ही खुशबू है। इसलिए संत के पास सवाए खुशबू के और क्या मिलेगी? वहां सुख और शांति मिले, वहां तुम्हें प्रेम और आनंद मिले, वहां तुम्हें सत्य का पूरे का पूरा ज्ञान मिले। इसलिए जो संत जीवित होता है उसको पकड़ने से लाभ है। जो चले गए सो चले गए, उनका पैरा खत्म हुआ जान रे। जो आया जग में उसको पकड़ो, तभी कोई होता पार, उसी से पार हो जाओ। दाम ही दाम बटोर लिया प्यारो, निज की पहचान खोई जान रे। मानस तन को पाने के लिए जननी को कष्ट पर कष्ट दिलाया जान रे। जिस मां ने अपनी कोख में हमको रखा, 9 महीने तक सर्दी गर्मी सबसे बचाया, पूरा ध्यान रखा, रातों रातों को जागी, ध्यान रखा, और उस जननी ने जब जन्म दिया तो तुमने उसको बदले, क्या तुम उसको मोक्ष नहीं देना चाहोगे? क्या तुम उसको पार लगाना नहीं चाहोगे? सच्ची जगह क्यों नहीं जाना चाहते? सत्य को क्यों नहीं पकड़ना? अब मैं कितनी देर और रहूंगा इस शरीर में, अब ज्यादा समय नहीं रह पाना। चाहे मैं कितना एनर्जेटिक हूं, अब समय तो पास है, पास से भी अब पास है, किसी समय चला जाऊंगा। लेकिन जो मैं दात लाया हूं वो तो मेरे साथ ही जाएगी। या बड़े साहब जी हैं, अगर वो काम करेंगे, उनकी अपनी भावना, उनको जैसा सत्पुरुष हुक्म देंगे वो कर लेगा। पर जीविका भी तो कमानी है, काम तो करना है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मानुष तन को पाने के लिए प्यारो, जननी को कष्ट पर कष्ट दिलाया जान रे, दिया और दिलाया जान। तुमने भी दिया, गर्मी सर्दी ने बाहरने वालों ने भी दिया, घर के उस परिवार वालों ने भी दिया, गुर्बत ने दिया, तंगियों ने दिया, क्या क्या बताऊं, क्या क्या किया। पशुओं सा जीवन जीने के लिए प्यारो, तुम हंसा नहीं, तुम हंसा नहीं आए जान रे। तुम्हारा जीवन अगर पशुओं जैसा है, सिर्फ खाने की तरफ ही तुम्हारा ध्यान है, कमाना और खाना, ये तो हंसा का जीवन नहीं। हंसा का जीवन ठीक है, सच्ची कमाई करना हमारा धर्म है, पर सत्य पे चलना भी हमारा धर्म है, सत्य को बांटना भी हमारा धर्म है,
सत्य को पकड़ना भी हमारा धर्म है। इसको भूल गए तो फिर सब खत्म हो गया। पशुओं सा जीवन जीने के लिए प्यारो तुम हंसा नहीं आए जान। ऐसा नहीं लगता कि तुम हंस हो? अगर पशुओं की तरह तुम भी जी रहे हो तो फिर तो तुम नहीं लगते कि तुम हंस हो। हंस तो पल पल श्वास शब्द में रहता प्यारो। राम मूर्ति की तरह श्वासा को संभालता, जेबी सिक्कों की तरह श्वासा को संभालता, मोहम्मद अली की तरह श्वासा को संभालता जान रहे। उन्होंने संसार में पद प्रतिष्ठा पाई, पर तुम उसका लाभ ले लो ना जो संसार में भी अच्छा है। श्वासा से तो लाभ लेना पड़े। मैंने लिया ना ये जो जेबीसी को, इसकी मैं कम से कम 5वीं और 6वीं में उन दिनों पढ़ता था जब इनकी कहानियां आती थी। और मैं इन लोगों से बड़ा अंदर से प्रेम करता था, बड़ा प्रेम था। तभी तो याद सत्य प्रेम आनंद की डोर से जुड़ना प्यारो। सत्य प्रेम आनंद की डोर से जुड़ना प्यारो। तुम्हें सत्य प्रेम और आनंद की डोर जो आत्मा है वो है ही सत्य प्रेम और आनंद। उस डोर से जुड़ के रहे, उस डोर को नहीं तोड़ने देना। ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, इसको तोड़ो। पल पल इसे बढ़ाना है, देखना कहीं टूट ना जाए। मैं तो ऐसा कह रहा हूं, देखना कहीं टूट ना जाए। टूटेगा नहीं, पर देखोगे तो तभी नहीं टूटे। टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए फिर कहाँ जुड़ जाए, फिर तुम कैसे निर्गर जाओ। एक ही परख होती है, किसी को मौका मिला मेरे पास आना, वो समझ गया, नहीं समझा तो काल में गया, समझ गया तो पार हो गया। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया बस। कल संडे है, ऊपर सत्संग है, उससे अगला जो हमारा ऊपर आश्रम है उसमें सत्संग है। अब डिफरेंट जगहों पर सत्संग देने हैं ताकि ये पुकार आगे पीछे फैले, इसकी खुशबू चारों ओर फैले। एक ही जगह बैठ के एक ही बाग को नहीं संभालना है, हर जगह को बाग बनाना है, तभी काम बनेगा, उसके बिना नहीं बने। सतगुरु से प्रीत न करे प्यारो, मन मान का पकड़ा हाथ में। एक ही बात जान लो तो हो गया, सीधे भगवान को नहीं पकड़ा जा सकता। इल्म बिना गुरु के आता नहीं, आत्म बिन सतगुरु के जगाई जाती नहीं। बिना सतगुरु के तुम आत्मा को नहीं जगा सकते, तुम लाख उपाय करो, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। जिन जाने आते न रंग माने। मैंने सब जान लिया तो रंग मान रहा, तुम नहीं मानते तो मैं क्या करूं। सतगुरु चरणन में जागरण प्यारो, सार सार शब्द से सुरती चेतन जान। सार सुरत शब्द से सुरती चेतन जान। मेरे सार शब्द और सुरत शब्द के बिना कभी ब्रह्मांड में तुम्हारी सुरती चेतन नहीं हो सकती। ये काम यत्न से न होई, बिन सतगुरु काम बनता मत जान। सतगुरु की पहचान होगी तो सब कुछ ही तू पागे, उसके बिना कुछ नहीं। सतगुरु चरणन में जागरण प्यारो, सार स्वर नाम से सुरती चेतन जान। सार सुरत नाम से सुरती चेतन जान रे। तुम तन मन को जानने वाले प्यार, तुम तन मन को जानने वाले हो, ये बनो। तुम तन और मन न बनो, तुम तन और मन को जानने वाले बनो, और वह आत्मा जानेगी तन और मन को, चेतन हो जाएगी तो जानेगी, नहीं तो वो
इनके ताबिया तन और मन के ताबिया काम कर रही है, इसको अपना पता ही नहीं। बॉन्डेड लेबरर है, जैसे पुराने जमाने में गुलाम, पता है मैं गुलाम, जब चाहे मालिक चाबुक मारे, जब चाहे खाना ना दे, जब चाहे खाना दे। रहमो कर्म पर था, जानवर से भी बदतर जीवन था गुलाम का। राबिया भी कहीं गुलाम थी, मैंने सुनाई है आपको उसकी कहानी। ऐसे वक्तों को कोई भूलेगा? कितनी क़यामतें गुजर जाएं, कोई राबिया को भूलेगा, कोई हसन को भूलेगा, कोई फरीद को भूलेगा? बाबा, इनको भूला नहीं जा सकता। ये हीरे से भी ज्यादा कीमती, अमृत से भी ज्यादा पवित्र आत्मा लेके आए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम तन मन को जाने बिना प्यारो, तन मन निज को मत जान। तुम अपने आप को तन मत जानो। तभी तो मैंने कहा ये शब्द मत कबूल करो तुम कैसे हो, और ये शब्द मत बोलो तुम कैसे हो। ये तन की बात। तुम ये पूछो आपकी आत्मा ने कितनी उन्नति की, पूछो, वो आपसे पूछे आप कितनी, तो बोल बता। लेकिन ये मत को तुम कैसे, ये छोड़ दो, ये तन और मन की बात। तुम तन मन को जानने वाले प्यारो, तन मन निज निज को मत जान रहे, तन मन निज को मत जान। शब्द पाया वह नाम सतगुरु सु प्यारो, आत्म से अंसा बनो महान। सतगुरु आया है, पल पल होका दे रहा है, पल पे पुकार पे पल, आ जाओ रे, आ जाओ रे, आओ और पा जाओ। कुछ लेता देता हूं नहीं, जो आता सब पा जाता। फिर जन्म मरण छूटा जान, जन्म मरण होगा नहीं, ये दात दे रहा हूं और तुम लेना नहीं चाहते, क्या कर। शब्द पाया वह नाम सतगुरु सुप्यारो, आत्मा में हंसा बना महान रे। हंसा चैतन्य सुरति निर्ति चेतन हुई जान। हंसा चैतन्य सुरति निर्ति चेतन हुई जान। हंसा जब चेतन हुआ तो सुरति निर्ति चेतन। चेतन होना है तुम्हें, किससे? सतगुरु शब्द में सतपुरुष वासा। जो तुम्हें शब्द मिलता है उसमें सतपुरुष रहते हैं, उस शब्द से तुम चेतन होते हो, और कोई रास्ता नहीं। सीधे मत पकड़ो। गुरुआ लोग, बड़े लोगों ने बोला बस मालिक का वो देख रहा, नहीं साहब, ये सीधा नहीं पकड़ा जा सकता। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पाए। लाख जन्म भी जे जग आओ, सीधे नहीं वैकुंठ को जाओ। सीधे तुम वैकुंठ में भी नहीं जा सकते, सतलोक जाने की तो बात ही नहीं। सुखदेव गर्भ में ही सब पाया, वैकुंठ में गए, लेकिन विष्णु भगवान ने वापस भेजा, तुम गुरु वाला नहीं है, नुगुरा है, भाव जाओ, तुम आगे भक्ति से, यहां नहीं ठहर सकते। जाओ और गुरु सतगुरु को पाओ। फिर राजा जनक को किया, फिर योगेश्वर बने। श्वास शब्द की खोज उन्होंने ही की, उसमें प्रकाशता उन्होंने ही लाई, अनहद दोनों का ज्ञान उन्होंने दिया, अमृत मुख में जरे का सारा कुछ उन्होंने दिया। जागो, तुम अपने गुरु से आगे बढ़ जाओ। राजा जनक अष्टावक्र के शिष्य थे। अष्टावक्र तो योगी ही रहे, और राजा जनक योगेश्वर बन गए। 7 योगेश्वरों में राजा जनक बने। सत शब्द उनकी दात प्यारो, पल में वैकुंठ को जाए, जो पाए वैकुंठ वासी बन जाए। ऐसी दात दी उन्होंने इस जग में आके, ऐसी दात।
इसलिए जो गधा भाई तुम्हारे सामने बैठता है सारे वेद पुराणों के हर चीज का पूरा ज्ञान रखता, कोई चीज मुझसे बची नहीं, लेकिन तुम जागते नहीं। कहा ना 993 है, 1000 पहले सत्संग दिए, वो हार्ड डिस्क में पड़े, वो 3-3 घंटे के। पर ये जो सत्संग दे रहा हूं ये संसार को जगाने के लिए, वो संगत के लिए थे, अब ये संसार को जगाने के लिए। अंतर है इनमें और उनमें। निज की पहचान से हंसा रूप प्यारो, सुरती निरती एक से हंसा जान। सुरती और निरती तुम्हारी, सुरती तुम्हारी हृदय में रहती, निरती श्वासा में जान रे। दोनों का जब मेल है होता, आ गया चक्र में वासा जान रे। सतगुरु सतपुरुष रूप है मिलता, तासे सुरत कमल में पहुंचा जान रे। सुरत कमल सतपुरुष का संग है मिलता। 11वें से 12वें में छलांग लगती जान रे। 16 सूरज चंदा की ज्योत है मिलती, महाचेतना संग निजगर अपने जान। निजगर जाओ भी और जान भी लो। अमृत पी के वापस आओ या वहां रहो, ये सतपुरुष पर छोड़ो रे, मुझे वापस भेजा। अमृत भी दिया पलाया, वापस भेजा तो जाओ काम करो, आपके पास बैठा। जब हुक्म होगा कहीं और काम करने का या निज धाम जाने का, ये तो उनकी मर्जी, मेरी नहीं। वह नाम शब्द पाने से प्यारो, सतगुरु से प्रीति रीति जान। वह नाम शब्द पाने के बाद सतगुरु से ऐसी प्रीति करो जैसे सागर में नमक, जैसे पानी में गुड़, पानी में खांड, प्यारी सत्संग जी दूध में घी। इस प्रकार सतगुरु के हो जाओ। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास, जेवो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। लाख कोस से सतगुरु बसे, सुरती देव पठाए, छिन आवे छिन जाए, तुमको चेतन कर जाए, तुमको पल में चेतन कर जाए। सतगुरु को शरीर से मत देखो, उनके अंदर की ज्योत से देखो, उनके अंदर के अभ्यास से देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि सतगुरु क्या है। वह नाम शब्द पाने से प्यारो, सतगुरु सुप्रीति रीति जान रे। निरलंब राम से सुरती जोड़ प्यारे, पल में पूछो निज घर निज धाम। निरलंब राम बोलते हैं चौथे राम को। इनको राम ने एक घर, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। 4 राम, चौथे राम का घर निज धाम, उन्हीं को कहते निरलंब राम। उनसे प्रीति सतगुरु सु होती, बिन सतगुरु बात बनती नहीं, कोई कोटन करे उपाय। पशुआ सा जीवन छोड़ प्यारो, निज रूप को कर, निज रूप की कर पहचाने। तू हंसा है, सुरती और नृत्य के जोड़ से है, मन और मान नहीं हो। हंसा रूप, अपने रूप की पहचान कर और निज घर जा, उसी से बात बने, नहीं तो धोखा खा के मर जाए। आंखों में सुरती डाली प्यारो, पल में महा बे हो जाए। आंखों में सुरती, सतगुरु की आंखों में जब सत्संग का मौका मिले तो अपनी आंखें सतगुरु की आंखों में डाल दो, तो बे गया। पल में सतगुरु की आंख से आंख मिलने से बे चला गया। फिर बे कभी वापस नहीं आएगा। बे से बे उत्पन्न है होता,
विरला जाने कोई रे। तुम अंधेरे से डरते हो, फिर अंधेरे में ही कोई चीज छोटी सी हो तो तुम्हें लगती पता नहीं ये क्या है, ये सांप है, ये क्या है, डर जाते। बे से बे है बनता प्यार, ता से दुख महान रे। बे से बे जब बने ता से दुख महान, फिर दुख बहुत अंदर उत्पन्न होता। इसलिए अकेले चलो तो शब्द को साथ रखो तो फिर बात बन जाती है। अगर आपने एक बार सतगुरु से दात को पा लिया, फिर कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यारी साथ सब, तुम तन नहीं मन नहीं प्यारो, दोनों को जानने वाले हंसा महान रे। तुम न तन हो न मन हो, दोनों के जानने वाले हंसा हो। इसलिए तन के बारे में मत पूछो आप कैसे हो, बहुत कम बोलो किसी के साथ खड़े हो। मैं सितरी इसलिए नहीं कहता, सितरी भी बातें बहुत करती, उनको कहता हूं इस बात के लिए तुम बड़ा ध्यान रखो, बहुत कम बोलो, चंद शब्दों में बात पूरी करके आगे चलो। तुम तन नहीं मन नहीं प्यारो, दोनों को जानने वाले हंसा महान रे। बिन सार शब्द प्यारो, जैसा पशुआ तैसा तू नर है, निज को जान रे। शब्द नहीं है तो तुम पशु समान, जैसा पशुआ, जैसा तो वो खाना खाता तुम भी खाना खा रहे हो, बातें कर रहे हो, गुस्सा है, क्रोध है और खाना खा रहे हो, वो खाना अंदर कैसे डाइजेस्ट हो? उसमें आपके अंदर सलाइवा ही नहीं जाएगा तो कैसे डाइजेस्ट हो? ये ग्रेडियंट जो माउथ में उत्पन्न होते हैं वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए चबाना है उसको अच्छी तरह से, फिर उसको अंदर डालना। तो प्यारे सत्संग जी, समझाना मेरा काम है, तुम नहीं समझते तो क्या करूं? बिन सार शब्द प्यारो, जैसा पशुआ तैसा तू नर, निज को जान रे। पशुआ तो कई काम में आवे, वो कहता है पशु तो फिर बड़े काम में आता, हारे पशु काम में आता। गाय है दूध देती है, बैल है हल जोता जाता है, घोड़ा एक जगह से तुम्हें दूसरी जगह ले जाता है, टांगे गांव में चलते हैं, अब तो शहरों में नहीं चलते, गांव में चलते, और उनसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। इसलिए पशुआ तो कई काम है आवे प्यारो, जीवन जीव भूला निज कोई पहचान रे। जीव तुम हंसा हो, अपनी पहचान को जानो। संतों ने जो लिखा प्यारो, गीत प्रवचन उनको तुम भी गा लो। जो गीत लिखे, प्रवचन 350 से ज़्यादा मैंने भजन लिखे, उनको गा लो। प्रवचन लिखे उनको पढ़ लो गा लो, तुम्हारे तक है। बिन अपनाए गए प्यारो, ऐसी भूल मत करना जग में आके। सतगुरु को पाए बिना, बिन दात पाए बिना, जग से न जाना। पहले पा लेना फिर जाना, ऐसी भूल मत करना जग में आखिर। जग में आए हो सच्ची दात को पाने के लिए, मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार। जो फल पाके बुए गिरे, बहु न लागेगा। प्यारी सत्संग जी, ये तन विष की बेलड़ी, ये विष की बेलड़ी है, बिन शब्द की दात। जो कोई इसको अमृत बनाना चाहता, पाले सार की दात के साथ बना पालो, अमृत जीवन हो जाए। इसलिए विष की बेलड़ी मत इसको रखो, उसको कोई खाएगा तो मर जाएगा। तुम दूसरों को जीवन दो, अपने अंदर जीवन लाओ, यही सच्चा काम रे। सतगुरु व नाम सत प्रेम आनंद का प्यारो, सच्चा बीज तू पाले।
सतगुरु व नाम सत्य प्रेम आनंद का प्यारे, सच्चा बीज तू पाले। मैं सच्चा बीज लाया हूँ, तुम्हारे अंदर हीरे मोती भर देगा। ये सार नाम सुरत नाम दो लाया, तुम्हारा मन मान शांत रखेगा 24 घंटे, और तुम सुरतीवान बन के सारे काम अपने लोगों के करना। शफा आ जाएगी तुम्हारे हाथ में, नाम होगा, मान होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, और दोनों लोक सुखी पर लोक सुहेला। लोक भी तुम्हारा सुखी हो जाएगा और परलोक भी तुम्हारा सहेला हो जाएगा। बस आप तरे, खुद तो तरोगे, 71 पीढ़ियां में तारे प्यारो। देखा, ऐसी दात सतगुरु व नाम सुन ले लो। आप तरो, 71 पीढ़ियां तुम्हारी तरेंगी, ऐसी दात व नाम सतगुरु सुन ले लो। और मैं क्या कह रहा हूं, तुम भी तरो, अपने 71 जो बुजुर्ग चले गए हैं वो भी तर जाए, उनको भी दीक्षा दे देता हूं, वो भी आते हैं, परंतु तुम पहले जागो, फिर ही बात बनेगी, उसके बिना कैसे बनेगी। बिन जाने के आराधी अंधा अंध घुमावे। तुम इसी तरह सिमरन कर रहे हो, मंदिर में बैठ के, गुरुद्वारे में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, गिरजाघर में बैठ के, नहीं, बिना जाने। रोटी पास ही नहीं तो तुम रोटी क्या के पेट भर जाए। कभी किसी का मेरा पानी 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 कहने से पेट भर जाएगा, प्यास तुम्हारी टूट जाएगी, प्यास तुम्हारी पूरी हो जाएगी। नहीं साहब जी, पानी पीने से ही होगी। इसलिए सतगुरु शब्द ही सच्चा शब्द प्यारो, सुरती में डालो। श्वासा से चलना जान रे, श्वासा से चलना, श्वास चलाएगा, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन होए। ये तन विष की वेद, मत कर इससे प्रीत, इससे प्रीत मत कर। एक दिन ऐसा आएगा, खोएगा सब रीत, फिर सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे, अकेला जाए, फिर सारे दुखों का भंडार अकेले उठाना पड़ेगा। कोई काम आने वाला नहीं, तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। इसलिए बार बार कहता हूं, ये तन विष की बेलड़ी, कर ले सच्चा काम रे। अपनी मन की पहचान है करनी, निज घर जाने का कर ले काम रे। निज घर कैसे जाना है, इसका काम कर। ये करेगा तो पार है, नहीं करेगा तो रार है। आप तरे 71 पीढ़ियां में तारे प्यारो, ऐसी दात सतगुरु व नाम सुन ले रे। सुरती का महाचेतन सुरती सु प्यारे, बड़ा काम वेद तू जान, बड़ा काम वेद तू जान ले। कहता है सुरती का महाचेतन सुरती से प्यारो, बड़ा काम वेद तू जान। सारा काम यही करती है महाचेतन सुरती। तुम्हारे अंदर ये सब काम महाचेतन सुरती सतपुरुष ही काम करेंगे तुम्हारे अंदर। हर घट उसका वास प्यारो, कोई घट ना खाली रे, पर बिन व नाम बात बने ने, कोटन करे उपाय रे। इस दात के बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं बनने वाला। इस दात को पाओगे तो पार हो जाओगे। तो प्यारी सत्संग जी, आज इस दात तक ही हम रखते हैं। इससे ज़्यादा आपको ज़बानी भी दिया तो मैंने आपको काव्य के 28 लाइनों दी, उसको समझाया, सारा किया। अगले सत्संग में फिर आगे चलूँगा जब टर्न आएगी। तो अब मुझे आप परमिशन दें कि आपसे थोड़ा, अब दूर तो नहीं जाना है, बस सत्संग से पीछे हटना है, फिर लेके न्याय दूंगा। अभी बड़ा लिखा हुआ है। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय।
आज के सत्संग के आनंद कीजिए। सभी सुनने वाले चाहे दीक्षित हैं चाहे दीक्षित नहीं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें। मैं बार बार यही कहता हूँ, मेरे प्रणाम को कबूल